ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਜੀਐਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਲ ਪੰਜਾਬ एग्जाम ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। तो बिना देरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। देखो संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਸੰਕੇਤ ਲਿਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, चिन्ह लिपि पैदा हुई, वर्ण लिपि पैदा हुई या चित्र लिपि पैदा हुई। तो देखो इस क्वेश्चन का जो ਤੁਹਾਡਾ राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4, मतलब चित्र लिपि पैदा हुई। और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦ ਮਾਨਵ ਸੀ, ठीक है, आद मानव के समय भी जो सी वो चित्र बनाए गए, ठीक है। और इतों तक कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सी उसकी भी जो स्क्रिप्ट सी वो मोस्टली पिक्टोग्राफिक सी। और पिक्टोग्राफिक का मतलब ही की हुंदा है? तो पिक्टोग्राफिक का मतलब हुंदा है चित्रमय, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 4 बनेगा। चहन विज्ञान आधारित है। देखो ये जो चहन विज्ञान है ये आधारित हुंदा है किस ते? तो ये भाषाई प्रबंध ऊपर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऊड़ा। लिपि है, तो लिपि की है कि एक वैज्ञानिक प्रबंध है, कि ये अक्षर प्रबंध है, कि ये शब्दार्थ प्रबंध है या एक धुनी प्रबंध है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आड़ा, मतलब ये एक अक्षर प्रबंध है। तो लिपि एक अक्षर प्रबंध है। भाषा साहित्य का, देखो भाषा साहित्य का की है कि वो एक माध्यम है, कि वो एक मॉडल है, कि एक तत्व है या एक रूप है। तो भाषा जो है साहित्य का एक माध्यम है, मीडियम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 1 बनेगा, मतलब ऊड़ा। उपभाषाई एटलस का आधार है। देखो जी उपभाषाई एटलस है इसका आधार की है? उच्चारण वक्रता, सूचक वक्रता, शब्दावली वक्रता या समाजिक वक्रता। इसका जिहड़ा हैगा वो आंसर बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा उच्चारण वक्रता। लिपि ग्राम विज्ञान की लघुतम इकाई है। तो लिपि जो ग्राम विज्ञान है उसकी एक लघुतम इकाई है। मार्फीम, रूपीम, एलोग्राफ या ग्राफीम। ये क्वेश्चन उस तरह के ने जो तुहानू मोस्टली MA BEd, ठीक है, या इस दे विच अगर आप गल करिए जो तुहाडा पहला पेपर है, ठीक है, जो तुहाडा फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उस दे विच इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े है वो पूछे जा सकते हैं। तो लिपि ग्राम विज्ञान की लघुतम इकाई की है? मार्फीन, रूपीम या एलोग्राफ या ग्राफीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूंगा वो बनूंगा 4, ग्राफीन। उपभाषा विज्ञान का मंतव है। तो जो उपभाषा है ये विज्ञान का एक मंतव है। किस रूप में? भाषा के व्याकरण के अध्ययन में, भाषा की संचार प्रक्रिया के अध्ययन में, टकसाली भाषा का निर्माण अते विशेष इलाके में प्रचलित भाषा का सर्वपक्षी अध्ययन। तो इस दे विच जो राइट आंसर बनेगा वो तुहाडा बनेगा 4, मतलब विशेष इलाके में प्रचलित जो भाषा हुंदी है उसका सर्वपक्षी जिहड़ा वो अध्ययन करना ही उपभाषा विज्ञान का जिहड़ा मुख मंतव जिहड़ा वो मन्निया जाता है, ठीक है। पंजाबी शब्द रूप अते शब्द जोड़ कोश का संपादक है। तो एक किताब है पंजाबी शब्द रूप अते शब्द जोड़ कोश। तो एक किताब किन्ना दी लिखी हुई है? तो देखो ये जो किताब लिखी गई है ये हरकीरत सिंह दी एक किताब जिहड़ी है वो लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आड़ा। चहनत का संबंध है। तो चहनत का संबंध किस नाल है? कि चहन नाल है, संकल्प नाल है, बिंब नाल है या प्रतीक नाल है? तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ईडी, मतलब सी ऑप्शन, संकल्प नाल इसका संबंध है। धुनी परिवर्तन हुंदा है। देखो धुनी परिवर्तन हुंदा है सुभाविक रूप विच, व्याकरणिक रूप विच, भाषा वैज्ञानिक रूप विच या धुनी नियमां दे अनुसार धुनी परिवर्तन जिहड़ा है वो हुंदा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो सस्सा बनेगा। धुनी नियमां दे अनुसार धुनी परिवर्तन जिहड़ा हैगा वो हुंदा है।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਰਗ ਹਨ। तो जो पंजाबी भाषा की शब्दावली तुसी नॉर्मली यूज करते हो, इसके जो वर्ग हैं वो किन्ने वर्ग हैं? तो देखो जो इसके वर्ग हैं वो 9 वर्ग मन्ने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, भाषा विज्ञान का अंग है। तो भाषा जो है वो विज्ञान का एक अंग है। तो किस रूप विच इस नूं अंग मन्निया जाता है? रूपीम दे विच, टीका दे विच, लिपि या आलोचना दे विच ये भाषा का एक भाषा विज्ञान का एक अंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रूपीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऊड़ा। पाकिस्तानी पंजाब विच पंजाबी किस लिपि विच लिखी जाती है? तो देखो एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन काफी सौखा है कि पाकिस्तानी पंजाब विच पंजाबी किस लिपि विच लिखी जाती है? तो ये शाहमुखी दे विच लिखी जाती है। अगर अपने पंजाब इंडिया की गल करिए तो वह गुरमुखी दे विच लिखी जाती है। मैंडा एक शब्द है, इसका संबंध है तो किस भाषा नाल, किस उपभाषा नाल इसका संबंध है? माझी उपभाषा नाल, लैंदी उपभाषा नाल, मलवई उपभाषा नाल या पुआधी उपभाषा नाल इसका संबंध है। तो देखो ये ज्यादातर जिहड़ा है पाकिस्तान वाली साइड ते मैंडा शब्द यूज किया जाता है। मैंडा मतलब मैं दे लई यूज किया जाने वाला एक शब्द है, ठीक है। तो ये लैंदी उपभाषा दे नाल इसका जिहड़ा वो संबंध है, ठीक है। इन्हां विचों किहड़ा जुट हरभजन सिंह दीआं रचनावां दा नहीं? तो ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा वो अगली स्लाइड ते आपां देखांगे। तो इस स्लाइड तुहानूं कंप्लीट जिहड़ी आ ओह होगी। नैक्सट चलदे हां। उस तो बाद है जी अपने कोले भाषा विज्ञान का सीधा संबंध है। तो देखो भाषा ਅਤੇ विज्ञान का जो एक सीधा संबंध है वो किस रूप विच वर्णित किया जाता है? कि साहित्य विज्ञान दे नाल, मनोविज्ञान दे नाल, चहन विज्ञान दे नाल या समाज विज्ञान दे नाल भाषा विज्ञान का जिहड़ा है वो सीधा संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूगा वो आड़ा बनूगा, मतलब चहन विज्ञान दे नाल भाषा विज्ञान का जो है वो सीधा संबंध है। इन्हां विचों किहड़ा जुट अमृता प्रीतम दीआं रचनावां दा नहीं है? तो अमृता प्रीतम द्वारा लिखिया गई रचनावां, लेकिन इन्हां विचों किहड़ियां रचनावां जो अमृता प्रीतम द्वारा नहीं लिखिया गई? तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आड़ा। सरगी वेला, लंबियां वाटां अते राग रिशमा ये रचनावां अमृता प्रीतम दियां नहीं, लेकिन निक्की जही सुगात, संज दी लाली, लोक पीड़ा, कागज ते कैनवस, अशोका चेती और उठ नी साहिबा सुतिए, मैं जमा तू और सुनहरे ठंडियां किरना, ये जिन्नियां भी रचनावां ने ये अमृता प्रीतम दियां ने और इन्हां विचों किहड़ियां नहीं ने? उहदा राइट आंसर बनेगा आड़ा। अगे चलते हैं। किहड़ा शब्द नाम ते किरिया दोवें हैं? तो देखो इन्हां विचों किहड़ा वो शब्द है जो नाम भी है अते किरिया भी है? करना, वेखना, पढ़ना या कोटना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूगा कोटना, क्योंकि कोटना ठीक है ये एक किरिया रूप दे विच भी आपां यूज करते हैं और एक नाम दे रूप दे विच भी यूज करते हैं। जिवें कि आपां चटनी कुटन दे लई जो कोटना इस्तेमाल करते हैं तो वो नाम रूप दे विच आपां करते हैं, ठीक है। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसदी याद रखनी है। धुनी ग्राम विज्ञान का मनोरथ है। तो धुनी ग्राम जो है वो विज्ञान का मनोरथ है। किस रूप में? तो धुनियां दे उच्चारण के नियमां दे रूप में, सुरीलियां धुनियां उच्चारण का अभ्यास करन दे लई, किसी विशेष भाषा विच प्रचलित धुनियां का नखेड़ा करन दे लई या इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऊड़ा बनेगा, ए ऑप्शन, धुनियां दे उच्चारण दे नियम। तो धुनी ग्राम विज्ञान का जो मनोरथ है वो है धुनियां दे उच्चारण दे नियम। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। अगला जिहड़ा अपना पिछला क्वेश्चन सीगा वो क्वेश्चन की सीगा? तो देखो जिहड़ा अपना पिछला क्वेश्चन सी वो सीगा कि इन्हां विचों किहड़ा जुट हरभजन सिंह दीआं रचनावां दा नहीं है? तो हरभजन सिंह दीआं रचनावां इन्हां विचों किहड़ियां रचनावां नहीं हन? तो इसका जो राइट आंसर बनूगा वो बनूगा ईड़ी, ठीक है, सी ऑप्शन। तो चौथे दी उड़ीक, लाशा अते अमर गीत जिहड़े है ये जो रचनावां ने ये रचनावां हरभजन सिंह दीआं रचनावां नहीं हैं। लेकिन बाकी रुख ते ऋषि, मेरा नाम कबीर, मत्था दीवे वाला, ठीक है, अल्फ दोपहर,
ਤਾਰ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਅਦਰੈਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ? तो देखो ये जो तीवीं शब्द का संबंध है ये किस भाषा के नाल लिता जाता है? तो यह है पुआधी भाषा के नाल। तो पुआधी भाषा दे विच पत्नी नूं तीवीं कह के जिहड़ा हैगा ओह बुलाया जाता हैगा। भाऊ किस उपभाषा का शब्द है? तो देखो भाऊ जो शब्द यूज किया जाता है वह किस उपभाषा दे विच यूज किया जाता है? तो यह माझी भाषा दे विच यूज किया जाता है। तो माझी बोलण वाले ज्यादातर भाऊ शब्द का जिहड़ा हैगा वह इस्तेमाल करते हैं। भारत देश है, तो देखो भारत देश है बहुभाषी, विहिभाषी, एक भाषी या बहु गिनती भाषी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऊड़ा, मतलब बहुभाषी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊड़ा। तुहानू पता है कि अपने इंडिया दे विच टोटल 22 भाषावां नू जो है वो मानता दिती गई है। भाषा विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान है बहुभाषी ज्ञान का, भाषा विश्लेषण या विशेष भाषा का ज्ञान या भाषा का बहुपक्षी अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाषा का बहुपक्षी अध्ययन, मतलब भाषा विज्ञान है भाषा का बहुपक्षी अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूंगा ससा। तो आगे चलते हैं। वाक का उद्देश्य आउंदा है, तो जो वाक का उद्देश्य है ये कित्थे आउंदा है? वाक के आरंभ विच आउंदा है या वाक के अंत विच या वाक के मध्य विच या वाक विच किधरे भी वाक का उद्देश्य जिहड़ा हैगा वो आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऊड़ा, वाक दे आरंभ दे विच। तो वाक का उद्देश्य वाक दे आरंभ दे विच ही आउंदा है। गग्गा ते घग्गा नाल अंकित होने वालियां धुनियां दे उचारण विच एक सांझ है, और ये किहड़ी सांझ है? ढकवें व्यंजन होने की सांझ या सुर उचारण की सांझ, नादी अल्प प्रांत धुनियां की सांझ या इन्हां विचों कोई भी नहीं। तो गग्गा ते घग्गा नाल जो अंकित होने वालियां धुनियां ने उन्हां विच जो उचारण की एक सांझ बनती है, ये सांझ है अपने कोले सुर उचारण की सांझ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ईड़ी बनेगा। जेबी सिंह की रचना है, तो जेबी सिंह की रचना इन्हां विचों केड़ी रचना है? तो ये रचना है अपने कोले गुरमुखी लिपि का जन्म ते विकास। तुहानू क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि गुरमुखी लिपि का जन्म ते विकास किस द्वारा रचित ये किताब है? तो ये जे.बी. सिंह की ये एक किताब है। भाषा, तो भाषा की है? भाषा कला है, धुनी प्रबंध है या संचार का माध्यम है या ये एक कुदरती दात है? तो अगर मैं भाषा की गल करा तो भाषा एक संचार का माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आड़ा बनेगा। फिर क्वेश्चन इसी तरह का ही है, भाषा है लेकिन इस दियां ऑप्शन चेंज है। समाज का पछाण चिन्ह है, सभ्याचार का बदल है। तुहानू पता है कि सभ्याचार तो काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ये भी आपां नू करने पैणगे। समाज की प्रकृति है या सभ्याचार का विकास है? तो भाषा की है? तो भाषा एक समाज का पछाण चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊड़ा। भाषा ग्रहण की जाती है, तो यह क्वेश्चन आ भी चुके पहला कि भाषा ग्रहण की जाती है कित्थों? परिवार विचों, समाज विचों, मां कोलों या विरसे विचों। तो भाषा जो है इसनूं ग्रहण किया जाता है समाज विचों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ईड़ी। आगे चलते हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन सी अपने कोले कि केड़ा जुट जसवंत सिंह नेकी दियां रचनावां दा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ससा। प्रतिबिंबा दे सरोवर चों कोई नाव ना जाने मेरा, तो तारियां दी लो। ये जो रचनावां ने ये जसवंत सिंह नेकी दियां रचनावां नहीं है। भाषा विज्ञान का अंग है, अर्थ प्रबंध है, टीका, शैली या व्याकरण? तो भाषा विज्ञान का अंग है व्याकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईड़ी। ज्ञानी शब्द के अर्थां दे विच अर्थ संकोच ने, अर्थ विस्तार है, अर्थ उत्कर्ष है या अर्थ अपकर्ष है? तो ज्ञानी शब्द के अर्थां दे विच इन्हां विचों केड़ा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ईड़ी,
अर्थ अपकर्ष है। ठीक है, तो ये तुसी याद रखना है, मतलब एक तरह नाल अर्थ परिवर्तन है। ठीक है, धुनी परिवर्तन का कारण है, तो धुनी परिवर्तन का की कारण होंदा है? धुनी निजम, स्वाभाविकता, उचेच या असुभाविकता। तो धुनी परिवर्तन का जो कारण है यह है धुनी निजम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऊड़ा। पप्पा, फफ्फा, बब्बा, पब्बा किस वर्ग दियां धुनियां हन? तो पप्पा फफ्फा बब्बा पब्बा किस वर्ग दियां धुनियां हन बई? तो ये होठी धुनियां हन। ठीक है, मतलब पप्पा बोलते हुए तुहाडे होठ एक दूजे नूं टच करते हैं, तो इस करके ये होठी धुनियां हन। पंजाबी दे स्वर हन, तो पंजाबी दे विच जो स्वर गिने जाते हैं वो किन्ने ने? तो वो सीगे जी अपने कोले 3। लेकिन अगर स्वर धुनियां की गल करिए तो वो स्वर धुनियां अपने कोले ने 10। तो इस क्वेश्चन दे विच तुसी थोड़ा जिहा देख लियो कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उस तरह का तुसी इस दे विच जवाब जिहड़ा वो ला सकते हो। अगे क्वेश्चन है जी अपने कोले चहनिक ते चहनित दा संबंध है कुदरती, शैली वैज्ञानिक है या तर्कयुक्त है या आप हुदरा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सस्सा आप हुदरा है। संचारी भाव का संबंध है, तो जो संचारी भाव है इसका संबंध किस नाल है? तो ये धुनी सिद्धांत नाल, रस सिद्धांत नाल या औचित्य सिद्धांत नाल या अपने कोले वक्रोक्ति सिद्धांत दे नाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा आड़ा रस सिद्धांत दे नाल। मतलब संचारी भाव का संबंध किस नाल है? तो रस सिद्धांत दे नाल है। बस तुसी इन्ना ही याद रखना है। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है? तो एक किताब है नाट्य शास्त्र, इसके जो लेखक है वो कौन ने? तो इसके जो लेखक तुहानूं देखण नूं मिलणगे वो इन्हां विचों तां कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो सस्सा ही होएगा, इन्हां विचों कोई भी और नहीं हैगा। भाषा की है? चहन रूप है, अखर रूप है, शब्द रूप है या एक लिपि रूप है? तो भाषा जो है वो की है? तो देखो भाषा जो है वो एक चहन रूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऊड़ा। भाषा विज्ञान विच वधेरे है, तो भाषा विज्ञान विच इन्हां विचों किहड़ी चीज वधेरे है? कला, विज्ञान, परंपरा या अपवाद? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा विज्ञान। भाषा विज्ञान विच वधेरे विज्ञान है। पंजाबी भाषा का इतिहास, पंजाबी भाषा का इतिहास का लेखक है, तो किताब का नाम है पंजाबी भाषा का इतिहास। इसके जो लेखक ने वो कौन ने? तो देखो इसके जो लेखक ने वो ने विद्या भास्कर अरुण। तो विद्या भास्कर अरुण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आड़ा बनेगा। भाषा के विशेष लक्षणों के पसार नमूनिया का अध्ययन है, तो भाषा के जो विशेष लक्षण ते पसार है उन्होंने जो नमूने है अगर उन्होंने अध्ययन करते हैं तो उसनों की किया जाता है? इतिहासिक भाषा विज्ञान, संरचनात्मक भाषा विज्ञान या इकालिक भाषा विज्ञान या भाषा भंगोल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऊड़ा, मतलब इतिहासिक भाषा विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊड़ा। धुनी सिद्धांत का मोडी है, तो धुनी सिद्धांत का इन्हां विचों कौन मोडी है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या जगन्नाथ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आनंदवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईडी। भाषा की उत्पत्ति किस रूप में हुई है जी? तो देखो भाषा की उत्पत्ति जो हुई है ये मनुखी काल के रूप में हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊड़ा। भाषा के चयन प्रबंध का आधार की है? तो भाषा का जो चयन प्रबंध है इसका मुख्य आधार की है? वैज्ञानिक है, सार्थिक है या तर्कयुक्त है या स्व इच्छित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूंगा वो बनूंगा सस्सा, मतलब स्व इच्छित है भाषा के चयन प्रबंध का आधार। केड़ा जुट सुरजीत पात्र दियां रचनावां दा नहीं है? ठीक है, तो कुदरत दे राइटर इन्हों कहा जाता है, नेचर दे पोइट इन्हों कहा जाता है। तो सुरजीत पात्र दियां रचनावां इन्हां विचों केड़ियां नहीं ने? सुरजीत पात्र दियां सारियां रचनावां नहीं हैं, लेकिन बिरख अर्ज करे, हवा विच लिखे हरफ, सुर जमीन, सदी दियां तरकालां, लफ्जां दी दरगाह, तुखदा जंगल, ठीक है, बिरख अर्ज करे, हवा विच लिखे हरफ, ये सारियां ही रचनावां सुरजीत पात्र दियां ने। लेकिन इस जुट दे विच तुहानूं सुर जमीन अते पिघले हुए पल जो है ये सुरजीत पात्र दियां रचनावां नहीं हैं।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਮੁਲਕ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। तो भाषा विच जो दोहराओ मुल्क पैटर्न है उसका संबंध किस दे नाल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आड़ा, ठीक है, डायाकार्निक नाल देना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तुसी अगर छड्डना चाहो तो छड्ड भी सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग ये तुहानू करने चाहिए ने, ठीक है। हिंदी ईरानी शाखा का संबंध किस भाषा परिवार नाल है। तो हिंदी ईरानी शाखा जो है इसका संबंध किस भाषा परिवार दे नाल है। अफ्रीकी, परोपी, शामी या आर्थिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ईडी परोपी, ठीक है। तो हिंदी ईरानी शाखा का संबंध जो किस भाषा नाल है वो है परोपी भाषा दे नाल। आगे चलते हैं। चहनक दी प्रकृति है। तो चहनक दी की प्रकृति है, मतलब चहनक दा की नेचर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ईडी आप हुदरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप हुदरी। भाषा की है। भाषा एक सिस्टम है या एक उच्चार प्रणाली है या एक रूप प्रबंध है या एक मूल प्रवृत्ति है। तो भाषा की है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सिस्टम। भाषा एक सिस्टम है। पैराडिगमैटिक दी प्रकृति की है। तो जो नेचर है, ठीक है, पैराडिगमैटिक दा वो की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा धरत मुख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आड़ा। पड़नाम कितनी प्रकार के होंगे ने। पड़नाम 6 प्रकार के होंगे ने। चहनक का संबंध है। तो चहनक का संबंध किस नाल है। संकल्प नाल, अर्थ नाल, धुनी बिंब नाल या भाव नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धुनी बिंब दे नाल। आड़ा ऑप्शन बन जाएगी। रूपांतरी व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक किताब है रूपांतरी व्याकरण, उस दे लेखक जिहड़े है वो कौन ने। तो इस दे लेखक ने हरकीरत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईडी। शैली विज्ञानिक प्रणाली विच सुमेल है। तो शैली विज्ञानिक प्रणाली विच जो सुमेल मिलता है तुहानू वो किसका सुमेल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो सस्सा बनेगा। भाषा विज्ञान ते साहित्य आलोचना का एक जिहड़ा हैगा वो सुमेल तुहानू देखने को मिलता है शैली विज्ञानिक प्रणाली दे अंदर। भाषा की है। की भाषा कुदरती आवाज़ों की नकल है, भाषा कला है, रब्बी दात है या संचार का एक माध्यम है। तो भाषा की है, तो भाषा एक संचार का माध्यम है। भाषा ग्रहण की जाती है किस तो। पुस्तकों विचों, उच्चारण राही, व्याकरण विचों या समाज दे विचों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सस्सा। समाज दे विचों भाषा नूं ग्रहण किया जा सकता है। अर्थ अपकर्ष की है। तो अर्थ अपकर्ष की हुंदे ने बई, कि ये धुनी परिवर्तन हुंदे ने, अर्थ परिवर्तन हुंदे ने या ये धुनी लोप है या ये जतन संजम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्थ परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूंगा ईडी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो माइंड कोश ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ इंस्टाग्राम ਤੇ ਜਿਹੜਾ फॉलो भी कर सकते हो स्टडी फॉर जीके 1980 ऑफिशियल ਤੇ। ਤੁਸੀਂ अगर इसकी PDF ਲੈਣੀ है या इसका पेड कोर्स कोई लेना है तो ਤੁਸੀਂ इस नंबर ਤੇ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर इसकी PDF ਤੁਸੀਂ फ्री ਲੈਣੀ है तो मेरे इस चैनल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन करो ब्लू स्टार 1980 तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ जो PDF है इस चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगी। तो थैंक यू। एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदा कि जो ये बुक है, ठीक है, पूरी दी पूरी बुक है, ये बुक नूं ही मैं कंप्लीट करवा रहा। तो जिन्ने भी मैं आंसर लगावांगा इस बुक के अकॉर्डिंग ही लगावांगा। अगर कोई डाउट होवे तो तुसी मैनू कमेंट करके उस डाउट नूं क्लीयर कर सकते हो तां सो दूसरे बच्चों नूं भी उसका जिहड़ा हैगा वो लाहा मिल सके। तो थैंक यू।